नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके सवाल थे कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए कौन सा समय उचित रहेगा, बाकी आगे का जीवन कैसा रहेगा, कोई समस्या दिखी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हाथ में जो ये शुक्र पड़ता है इसमें जो आड़ी रेखा होती है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हाथ में खड़ी रेखा, जैसे कि आपके हाथ में जो खड़ी रेखाएँ हैं इस प्रकार की, ये सारी आपकी शुभ रेखाएँ, ये आपका अच्छा समय रहेंगी। आपको इनके अच्छे एवं शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और हाथ में जो आड़ी रेखा होती हैं, इस प्रकार जो रेखा को काटती हैं, ये अच्छी नहीं होती हैं। तो आपके हाथ में शुक्रदेव की स्थिति पर आड़ी रेखा है। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष, दिक्कत, प्रयास करना पड़ता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि किसी भी कोई भी नया काम करने चलते हैं तो उसमें 100 दिक्कत, 100 टांग अड़ाने वाले, 100 परेशानियाँ पहले आती हैं। और देखिए, ये जब शुक्र पद की स्थिति इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। फैमिली प्रॉब्लम मतलब धर्मपत्नी के साथ नहीं, लेकिन पारिवारिक समस्या रहती है। परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं मिलते, रिश्तेदारियाँ हो गई, लेकिन ओवरऑल व्यक्ति को रिश्तेदारियों से या फिर अपने खुद के परिवार में भी व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है। बाकी आपका शुक्र पद नॉर्मली जिस प्रकार का आकार है, तो आप लग्जरी के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, एक समय पर आकर सारी लग्जरी को एंजॉय भी करेंगे आप। चंद्रदेव की स्थिति देखें, काफ़ी उत्तम है। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो स्त्री जाति यानी आपकी धर्म पत्नी, आपकी बहन, आपकी माता जी, तो जितनी भी स्त्रियां आप जीवन में आपके संपर्क में आएंगी, सबसे के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। बाकी चंद्र पर्वत मन की शांति को दिखाता है, तो मन बड़ा शांत है आपका, मन में शांति रहेगी। जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी संघर्ष का समय आ जाए, मन में शांति रखेंगे, आपका मन का धैर्य कभी नहीं हटेगा। और देखिए, इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। ये हाथ में भारी मंगल है, भारी मंगल भी नॉर्मल है, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, दवा में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है अपने चारों तरफ। और बाकी जीवन में जब भी बुरा समय आएगा तो बुरे समय को देखकर संघर्ष के समय को देखकर व्यक्ति घबराता नहीं है। देखिए, ये आपके हाथ में आपका मंगल पर्वत है, अंदरूनी मंगल इसे कहते हैं। और अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा हाथ में मौजूद है। देखिए, मंगल रेखा क्या होती है? मंगल मतलब धरती माँ के कारक होते हैं, मंगलदेव धरती माँ को डिनोट करते हैं। तो देखिए, अंदरूनी मंगल पर अगर मंगल रेखा मौजूद है तो ये साफ साफ दिखाता है। और देखिए, ये आपकी जीवन रेखा का साथ दे रही है, लेकिन आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकली है, लेकिन इसका साथ कहाँ से मिला है? इसका साथ मिला है यहाँ से। यहाँ तक आपको मंगल रेखा का साथ नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उम्र होगी आपकी 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद आपको मंगल रेखा का साथ मिल रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देखिए, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, धरती माँ के कारक होते हैं। तो धरती माँ से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। धरती माता से जुड़े 2 ही काम होते हैं, एक तो खेती, दूसरा प्रॉपर्टी डीलिंग। तो प्रॉपर्टी के लिए आपके जीवन में आपका सबसे बेस्ट टाइम रहेगा 60 वर्ष के बाद का समय। 60 वर्ष के बाद जीवन में जितनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे सबका आपको फ़ायदा मिलेगा। मंगल देवता की कृपा मिलेगी आपको, क्योंकि मंगल रेखा का साथ आपको 60 वर्ष के बाद मिलेगा। और मंगल रेखा को मजबूत करने के, मंगल पर्वत को मजबूत करने के कुछ उपाय भी होते हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा दूँगा। जब आप ये वीडियो देख लें उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा मुझे किस किस चीज़ के आपको उपाय देने हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल में हर चीज़ के उपाय आप तक पहुँचा दूँगा। तो प्रॉपर्टी खरीदने का जो सबसे बेस्ट समय रहेगा वह रहेगा 60 के बाद। और देखिए, मैं आपको इसका एक और प्रूफ दूंगा जब जीवन रेखा पर आऊँगा। अब आते हैं आपके गुरु पर्वत पर। देखिए, गुरु पर्वत बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गुरु पर्वत है। तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चला होगा, जीवन साथी के साथ मतभेद आपको नहीं रहे होंगे। इस प्रकार का जब गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति को धर्म कर्म जैसे कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। सबसे बड़ा दान देखिए, समाज में क्या होता है? समाज में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान, खाने पीने का दान। जितना भूखों लोगों का पेट भरेंगे उतना आपका भाग्योदय होगा, उतना आपका भाग्य चमकेगा। मेरे कहने से आप एक आदत बना लीजिए कि हफ्ते में एक बार भूखे लोगों को, भूखे बच्चों को, गरीब बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बांटे, खाने का दान कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्या होता है, भाग्य जो व्यक्ति का बनता है व्यक्ति के कर्मों के अनुसार बनता है। आपने सुना ही होगा कि कर्म हमेशा प्रधान रहता है। जिस प्रकार के तुम्हारे कर्म रहेंगे उस प्रकार का तुम्हारा भाग्य हो जाएगा। ये बात आपने सबके मुंह से सुनी होगी।
तो अच्छे कर्म कीजिए, खाने का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, रेखा सुधरेंगी, रेखाओं में बदलाव आएगा। देखिए रेखा बदलती है, जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार से रेखा बदल जाती हैं। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अच्छे कर्म कीजिए, खाने पीने का दान कीजिए, जितना हो सके उतना दान पुण्य कीजिए, पैसे से ज़्यादा आप अन्न का दान कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आपका शनि पर्वत है। शनि देव की स्थिति आपके हाथ में अच्छी नहीं दिख रही है। आप खुद ही देखिए, आपको मेरी हर बात में लॉजिक मिलेगा। सबसे पहला देखिए, ये हिस्सा उभरा हुआ है और आप खुद ही देख पा रहे हैं ये हिस्सा गड्ढे के अंदर है। ये हिस्सा नीचे की तरफ चला गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है। ये जब शनि पर्वत पर गड्ढा बन जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपनी कुंडली चेक करवा लीजिएगा। जब भी आपको 7.5 आएगी, जब भी आपके ऊपर शनि की ढैया आएगी, तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आपको 7.5 और शनि की ढैया परेशान करके जाएगी। दूसरा एक चीज़ होती है कि ऐसे लोग EMI बहुत भरते हैं। EMI मतलब इंटरेस्ट। तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, वैसे आप 50 वर्ष के हो चुके हैं, अब तक शायद इसने अब तक आपको असर दिखा दिया होगा। देखिए क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को किसी से भी लोन, इस वर्ड को बिल्कुल भूल जाइए अपनी ज़िंदगी से कि आपके ये वर्ड ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट भी करता है। आपको लोन कभी भी कैसी परिस्थिति में नहीं लेना है, और बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा भी उधार नहीं लेना है। ऐसे व्यक्ति EMI बहुत पे करते हैं, EMI से बहुत दिक्कत परेशानी में रहते हैं। हाथ में शनि रेखा अच्छी है तो वृद्धावस्था में अच्छा पैसा कमाएंगे। सूर्य पर्वत आपके हाथ में अति उत्तम है। सूर्य पर्वत पर 2-3 सीधी खड़ी रेखा भी है तो समाज में सरकारी काम जल्दी बनेंगे, सरकार से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका अच्छा चलेगा, उसमें नाम इज्जत शौहरत यश कीर्ति सब आप अपने जीवन में कमा पाएंगे। बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है और वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। सूर्य की उंगली फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है, बहुत ही उत्तम साइन है। मनी मैनेजमेंट की आपको कभी समस्या नहीं आएगी। अपना कमाया पैसा अपनी फैमिली को भी मत दीजिएगा, अपने पास रखिएगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से करें, कहीं पैसा लगाएं तो अपने नाम से लगाएं, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। गुरु की उंगली टिल्ट हो रही है, ये आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे आप बुढ़े होंगे, आप वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होंगे, आप धार्मिक बनेंगे, आपका ध्यान भगवान की तरफ जल्दी जाएगा। ये जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा बड़ी उत्तम है। हृदय रेखा जा रही है गुरु की तरफ। देखिए आपके हाथ में गुरुदेव का बहुत प्रभाव है। क्यों ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, गुरु की उंगली झुक रही है, गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, इतने उठे हुए हैं कि शनि पर्वत को भी दबा रहे हैं। आप खुद देख पा रहे हैं, ये इतने उठ गए हैं कि शनि पर्वत लास्ट में आके दब गया है। ये इसलिए नहीं दबा कि शनि पर्वत दबा हुआ है, ये इसलिए दबा हुआ है कि इनके आगे जो गुरुदेव हैं वो बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, गुरु बृहस्पति बहुत उठे हुए हैं। और देखिए आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा अगर यहाँ से निकली है तो ये भी गुरुदेव की ओर जा रही है, यानी बृहस्पति के प्रभाव आपके हाथ में बहुत ज़्यादा हैं। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं सबको डोमिनेट कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो आपके लिए क्या फ़ायदा रहेगा, देखिए गुरुदेव बृहस्पति की आपके जीवन में असीम कृपा बरसी है। जितना दान पुण्य करेंगे, जितना भगवान की भक्ति करेंगे, देखिए दान करने का असली लाभ, ये बात कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ आज। दान करने का असली लाभ दान देने वाले को होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जितना दान पुण्य करेंगे उतना जीवन में भाग्य की उन्नति आपको होगी। हृदय रेखा बहुत ही बेहतरीन है आपके हाथ में। मस्तिष्क रेखा बीच में ही रुक गई है, यानी दिमागी स्तर आपका थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त रहता है, दिमागी तौर पे आप जीवन में नुकसान खा सकते हैं। ये चीज़ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। और देखिए अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं तो देखिए जीवन रेखा को छोटी छोटी रेखा काट रही है, राहु रेखाएं जीवन में दिक्कत परेशानी देती हैं। ये क्या परेशानी देती है, सबसे पहले तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी आती है। आर्थिक तंगी नहीं आती तो व्यक्ति के जीवन में पैसे की व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। अगर सेहत भी खराब नहीं रहे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। इन तीनों में से एक दो समस्या जरूर आती है व्यक्ति के जीवन में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये समस्या आपके हाथ में आएंगी। और जीवन रेखा पर बनने वाले शुभ साइन, देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा था कि आपके जीवन में 60 की वर्ष के बाद प्रॉपर्टी आने के योग हैं। देखिए आप खुद देख पा रहे हैं, हाथ में त्रिकोण का निशान, हाथ में ट्रायंगल का निशान, त्रिकोण का निशान जहाँ बन जाए वहाँ अच्छा होता है। आप खुद देख पा रहे हैं आपके जीवन में जो है यहाँ पर, आप देखिए आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ तक आपकी जीवन रेखा चल रही थी, यहाँ से मंगल रेखा का साथ मिला और यहाँ पर ही आपकी जीवन रेखा पर त्रिकोण का निशान बन गया। आप खुद देख पा रहे हैं साफ साफ, ये ऐसे रेखा चली, ऐसे रेखा चली, ऐसे रेखा चली, त्रिकोण बन गया। यानी ये मैं 100% लिख के दावा दे सकता हूँ कि आपके जीवन में 60 वर्ष की उम्र के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। प्रॉपर्टी आपके जीवन में 100% आएगी 60 वर्ष की उम्र के बाद।
एक अच्छा सा ऑफ छूट यानी बड़ी खुशखबरी 70 वर्ष की उम्र में आपको मिल सकती है, उसमें भी अच्छा आपको धन लाभ हो सकता है। और देखिए धन रेखा बड़ी उत्तम है, बहुत बेहतरीन आपकी धन रेखा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। छोटे छोटे कट लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हैं और पारिवारिक खर्चे के हैं बस। आगे जीवन आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आयु आपकी पूर्ण है, बौद्धिक जीवन शक्ति आपके जीवन में भरपूर रहेगी, पैसे से रिलेटेड तंगी नहीं आएगी, छोटी छोटी दिक्कत परेशानी चलती रहेगी, इसके आपको पता दे दूंगा। हाथ में बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में आपके देख पा रहे हैं आप खुद ही कि एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है इस प्रकार से, यानी वृद्धावस्था में भी अच्छा पैसा रहेगा, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित करने में आप सक्षम होंगे। तो आपके हाथ का मैंने ओवरऑल एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि शनि पर्वत दबा हुआ है तो लोन कभी मत लेना, भूमि से फ़ायदा मिलेगा, 60 वर्ष के बाद पक्का प्रॉपर्टी आएगी 100%, ये बात सही है। फैमिली प्रॉब्लम लेंगी, इसके आपको उपाय दे दूंगा कि इसको कैसे सुधारा जाए। बाकी आपके हाथ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।